बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वही हुआ जिसके बारे में आज सुबह मैंने खदशात का इजहार किया था और आप मेरी सुबह वाली वीडियो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था कि यह तय है और यह होने जा रहा है। बाबर आजम जहां अपनी कप्तानी खोने जा रहे हैं, वहीं पे चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी होने जा रहे हैं। अब इसके बाद किसकी बारी है? क्या कोई और भी इस्तीफा दे सकता है? क्या कोई और भी स्टेप डाउन कर सकता है? वर्ल्ड कप के बीच में कोई बड़ा स्टेप डाउन हो सकता है, उसके हवाले से भी बात की जा रही है। इंजमाम उल हक ने यह इस्तीफा क्यों दिया, असल रीजन पीछे क्या है, पूरी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है और यह खबर उस वक्त आ रही है जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में मौजूद है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही है सो फार। और पाकिस्तान की टीम को चंद घंटे बाद अपना इंतहाई इंपॉर्टेंट डू एंड डाई नॉकआउट मैच खेलना है वर्ल्ड कप के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश। इस सारी सिचुएशन में इस खबर का आना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितना बड़ा झटका है, मजाक है। प्लस बात करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में बाबर आजम की जो चैट लीक हुई है। एआरवाई के प्रोग्राम में बाबर आजम की चैट को लीक किया गया है और लीक किया गया है ज़का अशरफ के कहने पे। बाकायदा इसका वाज़ेह सबूत मौजूद है। बाबर और ज़का अशरफ खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और ज़का अशरफ ने बाबर आजम को सरे बाजार रुसवा कर दिया है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। इस पे भी बहुत मिले जुले लोगों के जो है वो व्यूज आ रहे हैं। जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ा इसके ऊपर एहतजाज किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर ये कर क्या रहा है। क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ की छुट्टी अपनी होने जा रही है। खुद ज़का अशरफ जो है उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके भी 2-4 दिन ही है और जो चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो वो भी सारे का सारा मामला आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल जब ये पता चला कि मतलब ये एक थोड़ा सा डेवलपिंग स्टोरी है, ये स्टार्ट यहां से नहीं हुआ। ये मैं अब आपको बताता हूं कि स्टार्ट इंजमाम उल हक के इस्तीफे का ये जो मामला है ये 2 बार पहले भी हो चुका है। 2 बार पहले इंजमाम उल हक जब से इनको बनाया गया चीफ सेलेक्टर, ज़का अशरफ आए थे, उन्होंने इनको चीफ सेलेक्टर बनाया, तब से 2 बार ऐसा मामला हो चुका है कि इंजमाम उल हक ने इस्तीफे की धमकी दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सबसे पहले जब इनका जो है वो फाइनल नहीं हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो रहा था और 4 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा था बतौर चीफ सेलेक्टर, तो उस वक्त भी इन्होंने धमकी दी थी कि अगर आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल ना किया 4 साल के लिए मेरी शराइत के मुताबिक, तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होने जा रहा हूं। उसके बाद फिर प्रॉब्लम यह बना था कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसको कोई भी बड़ी जो भर्ती है, अपॉइंटमेंट, वो करने से रोका गया था। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कमेटी ने इस जो है वो अपॉइंटमेंट की इजाजत दी कि जी ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते, जो है वो चीफ सेलेक्टर होना जरूरी है। तो वहां पर फिर उन्होंने इसको सैंक्शन किया, तो पहला मरहला वहां पे हल हो गया, इनको जो है वो अपना पूरे का पूरा वो मिल गया, हक मिल गया। उसके बाद दूसरी बार इन्होंने धमकी उस वक्त दी जब ये एशिया कप चल रहा था और उस वक्त इन्होंने कहा कि जी जो प्लेयर्स को वहां पे, देखिए जरा थोड़ी सी बात गौर कीजिएगा, वहां पे असल में लोगों के आईब्रोज बुलंद हुए कि यार ये मसला क्या है। इन्होंने कहा कि जो प्लेयर्स हैं उनको जो एनओसी मिलता है वो मुझसे पूछे बगैर नहीं मिलना चाहिए। अब उन्होंने पूछा कि जी ये क्या मसला है, तो वहां पर एक्सप्रेस न्यूज ने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी इंजमाम उल हक जो है वो उनका ताल्लुक किसी प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ है और वो चाहते हैं कि खिलाड़ियों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो मुझसे पूछे बगैर ना मिलें और उसके बाद अगर वो मुझसे पूछे बगैर मिलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।
तीसरे नंबर पे फिर इन्होंने धमकी दी थी मुस्ताफी होने की। इन्होंने कहा था कि अगर आप जो है वो मोहम्मद यूसुफ को जो यंग टीम है उसका कोच नहीं बनाएंगे, अंडर 19 का कोच नहीं बनाएंगे, तो मैं फिर भी मुस्ताफी होऊंगा। वहां पे उन्होंने शाहिद एक प्लेयर हैं, अब मुझे उनका पूरा नाम दिमाग में नहीं आ रहा, उनको उन्होंने बना दिया था अंडर 19 का कोच। तो वहां पर भी इन्होंने थ्रेट किया था, इन्होंने कहा था कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, मोहम्मद यूसुफ को बनाया जाए। बहरहाल अब करते करते बात पहुंची है, ये जो स्कैंडल आया है कि इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान एक ऐसी प्लेयर एजेंट कंपनी के पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, जिसके रोल के ऊपर कम से कम 7-8 पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं और उनमें कप्तान, नायब कप्तान वगैरह, शाहीन अफरीदी वगैरह, ये सब लोग 7-8 पाकिस्तान की मौजूदा टीम के प्लेयर उसमें शामिल है। और उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिस ग्रुप में जो है वो अगर जो कोई शामिल होता है तो उसको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बना दिया जाता है, अदरवाइज उसकी जगह पक्की नहीं होती। ये इनके ऊपर इल्जाम लगा और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम था। अब इस सारे मामले पे गुज़िश्ता रात ज़का अशरफ ने ये कहा था कि ये मामला हमारे नॉलेज में आया है, ये बड़ा सीरियस मामला है और मैं मंडे को ही जो है वो इंजमामुल हक से वजाहत तलब करूंगा। हमारा इजलास होने जा रहा है और मैं मंडे को ही इंजमामुल हक से वजाहत तलब करूंगा। और अब खबर, लेटेस्ट न्यूज, जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो यही आई है कि इंजमामुल हक ने खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंजमामुल हक का ये कहना है कि मैं किसी भी कंपनी का कोई जो है वो शेयर होल्डर नहीं हूं, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूं। और जब आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाए और बगैर तहकीक के लगाया जाए तो फिर ये जो है वो फिर बेहतर है कि हम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने ओहदे से फौरन मुस्ताफी हो रहा हूं, मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बगैर तहकीक के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इसलिए मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। मेरा किसी वो कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पीसीबी इस पे तहकीकात करे, मैं हाजिर हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, चलिए ये इंजमामुल हक का बयान है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी इंजमामुल हक से बात हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने प्रोग्राम में लाऊं और मैं उनसे सवालात भी करूं, पूछूं, उनको हक हासिल है उनको अपना दिफा करने का, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि इंजी भाई फिर आपको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों थी? अगर आपके ऊपर ये इल्जाम है और ये बेसलेस इल्जाम है तो आप आते मीडिया पे और आके कहते कि मेरे ऊपर ये बेसलेस इल्जाम है और मैं ये काम मैंने बिल्कुल नहीं किया, ना मैं कोई मेंबर हूं और ना ही मैं रिजाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूं। तो ये रेजिग्नेशन सिर्फ इल्जाम पे नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई बेस होता है। और हमें ये पता था कि इंजमामुल हक को जो है वो अब ये भी सामने आ गया कि उन्होंने कुछ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि 1.5 करोड़ रुपया मुझे देंगे तो मुझे फारिग करेंगे। ऊपर से टीम की परफॉर्मेंस का अलग से दबाव था। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि ये तीनों चारों चीजें और जो टीम इस वक्त हो रहा है और फिर टीम के साथ जो इस वक्त हो रहा है उन सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि चलिए मैं इस पे इस्तीफा दे देता हूं। ये ना हो कि जब टीम बिल्कुल ही रुसवा हो के खुदा न खास्ता पाकिस्तान वापस आए तो उस वक्त फिर मुझे हजीमत का सामना करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं ना कि रन विद द विंड, मैं जो है वो मुस्ताफी हो जाता हूं। तो ये बहरहाल जी एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान की टीम वहां पर है, दुनिया में एक किस्म का मजाक बन रहा है कि हमारी टीम के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है, टूट फूट होती है जब आप अच्छी टीम सेलेक्ट नहीं करते। देखिए मेरे ख्याल में सबसे पहले इंजमामुल हक को उस वक्त मुस्ताफी होना चाहिए था जब उनको प्रॉपर टीम सेलेक्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। उनका काम था कि एक अच्छी टीम सेलेक्ट करें। देखिए मुझे पैसे ना भी देते, मैं उनसे 10 गुना अच्छी टीम सेलेक्ट करके आपको दे सकता हूं जिसमें मेरिट के ऊपर मबनी प्लेयर्स जो हैं वो हों। तो ये जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की, पहले तो इसके ऊपर इस्तीफा होने, मुस्ताफी होने की जरूरत है। उनके बाद अब बाबर आजम को भी अगर गैरत है ना, यकीन कीजिए इंजमाम ने तो थोड़ी गैरतमंदी दिखा दी है, जैसे भी ये चले मुस्ताफी हो गए। बाबर को विद इन द टूर्नामेंट रिजाइन करना चाहिए। वर्ल्ड कप तो हमारा बढ़ गया वैसे ही, ठीक है, जो हमारे चांसेस हैं, जो होप्स हैं, वो तो आपको पता है कि फलां से हार जाए, फलां से हार जाए। ये कोई वर्ल्ड कप नहीं होता। वर्ल्ड कप वो होता है जो आप अपने जोरे बाजू पे जीतें, ठीक है, जो दूसरी टीमें जीत रही हैं, हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं।
तो ये ज्यादती है दूसरी टीमों के साथ कि अगर आप इस तरह से जो है वो 2 नंबरियों से आप वर्ल्ड कप में जाएं, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी रिजाइन करना चाहिए कि मैं गलत टीम लेके आया, हमने हकदारों को हक नहीं दिया जो इसके लिए अहल थे, टीम का हिस्सा होने के लिए हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया। बाबर आजम भी इसी सारी गैंग का हिस्सा है जिन पे इल्जाम लग रहा है, तो बाबर आजम को भी फिर मुस्ताफी होना चाहिए। रिजवान को भी कहना चाहिए कि जी मैं टीम से बाहर होता हूं क्योंकि मेरे भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अकेला क्या रिजवान के इसके ऊपर इल्जाम लगा है, इंजमाम के ऊपर, बाकियों के ऊपर भी इल्जाम लगा हुआ है। बहरहाल देखते हैं अब बाबर आजम क्या अगला शिकार बनने जा रहे हैं, क्या वो भी रिजाइन करेंगे, क्या वो भी स्टेप डाउन करेंगे अपने ओहदे से, या फिर वर्ल्ड कप तक का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि उनके साथ आगे आगे क्या होता है। पाकिस्तान की टीम एक बड़ी टूट फूट का शिकार है जी, ये मैं आपको बता रहा हूं, मजाक बन रहा है, सीधी सी बात है। कल जो है वो ARY के प्रोग्राम में बाबर आजम की चैट जो है उसको लीक कर दिया गया। वैसे चैट में कोई ऐसी बात थी नहीं कि जिस पे बहुत ज्यादा जो है वो मुसीबत डाली हुई है। सोशल मीडिया में प्लेयर्स के मैनेजर्स ने फिर ट्रेंड जारी किए हुए हैं। भाई उसमें क्या था चैट में, कोई जाती ऐसी गुफ्तगू कि जनाब जिसमें जो है वो बड़ा कोई मुसीबत पैदा हो गई हो कि जी पता नहीं क्या, या उसने बाबर आजम ने कोई गाली निकाली हो या उसको किसी ने गाली निकाली हो। भाई ये क्या मामला है, लोग नहीं जान सकते कि बाबर आजम से सवाल पूछा गया तो बाबर आजम ने उसका क्या जवाब दिया। अब वो चैट क्या है, चैट ये है कि जो सलमान नसीर हैं उन्होंने मैसेज किया हुआ है बाबर आजम को कि खबरें ये आ रही हैं बाबर कि आपने जो है वो ज़का अशरफ को बहुत सारी कॉलें की हैं और ज़का अशरफ ने आगे से जवाब नहीं दिया, तो आपने कोई कॉलें की हैं, तो उसके ऊपर जवाब बाबर आजम ने दिया है कि नहीं भाई मैंने तो कोई कॉल नहीं की। ये चैट है और इसको आसमान पे सर पे उठाया हुआ जी, चैट लीक हो गई चैट। अल्लाह माफ करे कोई बाबर आजम की कोई जो है वो कोई गलत किस्म की गुफ्तगू लीक कर दी जो उसकी बहुत ही हाईली प्राइवेट हो और हाईली पर्सनल हो, ये तो उस पर जनाब खिलाड़ी कह रहे हैं जी बाबर आजम से आपने पूछा है। हाँ, मजाक ये है कि जनाब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ये खुद कहा है कि इसको लीक किया जाए, उन्होंने खुद कहा दिखाएं लाइव प्रोग्राम में कि जी दिखा दें। हालांकि वो टीवी चैनल खुद कह रहा है कि जी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि दिखाएं आप, मैं कह रहा हूं आपको ये दिखाएं। मसला ये है कि खुद उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है राशिद लतीफ और कह रहा है कि बाबर आजम बार बार मैसेजेस करता है, बार बार फोन करता है और उसके फोन नहीं उठाए जा रहे वर्ल्ड कप में। और बाबर आजम के लिए कोई, वो कहते हैं कि ये तो कोई एजेंडे की कहानी है सारी की सारी, यानी जो राशिद लतीफ कर रहा है वो भी कोई एजेंडे की कहानी है। तो भाइयों इस वक्त पाकिस्तान टीम में वो कुछ पक रहा है कि मेरा दिमाग पकना शुरू हो गया है कि भाई कौन ठीक है कौन गलत है। यहां पे टीम का सत्यानाश हुआ है, प्लेयर्स का सत्यानाश हुआ है। लेकिन भारत प्लेयर के लिए एक अच्छी खबर जरूर है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अब फाइनली हार्ड कॉपीज के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साइन कर दिए हैं और ये जो तनख्वाहों वाला इशू था कम से कम वो तो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मैच है और हमारी क्रिकेट की सिचुएशन देखिए कि आप किस तरफ जा रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।